हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मासिक मूल्यांकन कक्षा 8 का। ठीक है, माह अगस्त 2024 का, और ये विषय है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का। ठीक है, टेस्ट है यह मासिक मूल्यांकन का। और इसमें जो है 10 प्रश्न हैं। इसमें लिखित में है 9 और एक मौखिक है जो आपकी शिक्षक आपसे पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने हिंदी और इंग्लिश का बता दिया है और सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सही विकल्प चुनकर लिखें। तो देखो, इसमें कहा गया है जनगणना कितने वर्षों के अंतराल होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के अंतराल। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था, तो उनको जाना था फैक्टर के नाम से। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1608 में आई थी क्या इसमें, तो उसको जो शुरुआती जो व्यापारी थे उनको फैक्टर नाम से जाना जाता था। फिर आपको यहाँ पर खालिस्तान दे दिए गए हैं। खालिस्तान में आपसे कहा गया है कि भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन कब से शुरू हुआ, तो ये हुआ 1853 से। मुंबई से ठाणे के बीच में इसका वो भी हुआ। ठीक है, शुरुआत हुई। दूसरा है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जेम्स मिल। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों खालिस्तान जो हैं आपके कंप्लीट हुए। अब आ जाते हैं अपन अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कहा गया है घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगली पट्टियों में रहते थे। ठीक है, घुमंतू किसान मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह अनाज खेती बाड़ी करते रहते थे और घूमते रहते थे, एक जगह स्थायी नहीं रहते थे। बरली विद्रोह जो है एक्चुअली में आदिवासियों का विद्रोह था। तो यह कब और कहाँ हुआ, तो 1945 में महाराष्ट्र के ठाणे में एक बड़े विद्रोह की शुरुआत हुई। इसी को बरली विद्रोह कहा जाता है, महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है लघुत्तरीय में नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे, तो देखो नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। ठीक है, यहाँ पर लिखा है निज और रैयती। दूसरा है सुलेखन बीस किसे कहा गया है, तो सुलेखन बीस अतीत में उन्हें कहा गया जो उसकी राइटिंग सुंदर होती है, शुद्ध लिखते हैं, साफ। तो सुलेखन बीस वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नील तथा बोर्ड के पौधों में अंतर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखो, ये दिया गया है नील। तो नील का पौधा 2-3 हाथ ऊंचा होता है। पत्तियां चमेली की तरह टहनी के दोनों ओर पत्ती में लगती हैं पर छोटी होती हैं। फूल मंजरियों में लगते हैं, लंबी लंबी बबूल की तरह फलियां लगती हैं। और बोर्ड की बात कर लें तो इसकी पत्तियां नीले हरे रंग की होती हैं जिन पर पाउडर जैसा सफ़ेद फूल होता है। पत्तियां सकरी और हल्की दांतेदार से लहरदार होती हैं। इस तरह से आपका ये टेस्ट कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।